देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो एक त्रिभुज बना देते हैं और ये आपका समकोण है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये x है और ये x -7 है। ये भुजा दे रखी है हमें, ये और ये भुजा ज्ञात करनी है। तो सीधे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। ठीक है, आप देख लीजिए कर्ण हमारा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारा है x स्क्वायर -7 और ये प्लस का प्लस है तो x स्क्वायर है। देख लीजिए x स्क्वायर प्लस का प्लस है तो देख लीजिए आपका क्या आएगा। तो आप देखिए क्या होगा, तो 13 का क्या होता है 13 13 169 होता है। तो अब x स्क्वायर का एजिट पहले इसको लिख देते हैं x स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर हो गया तो 7 सती क्या हो जाएगा आपका 49। तो आपका x स्क्वायर हो गया तो 7 सती आपका हो गया 49 -14x यानी 7 दूनी 14। a और b a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab होता है। ठीक है, प्लस का आपका x स्क्वायर। तो अब देख लीजिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है और ये 49। ये देखिए इधर प्लस का इधर आएगा तब माइनस का होगा। ये भी x स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर। फिर दो चीजें चेंज करें, एक साथ दो चीजें चेंज करें, सवाल जल्दी लगेगा। देख लीजिए, तो सबसे पहले 169 -49 कर दिए। ठीक है, अब x स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर -14x कर दिया। 169 से जब 49 घटाएंगे 9 का 0 2 और 1 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120 और आपका 2x स्क्वायर -14x। अब देख लीजिए ये 2x इधर ला रहे हैं, इसको उधर ले जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और -14x -120 बराबर 0। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर आगे लगवा रहे हैं। देखिए अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ सब ये 2 से कट जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचा x स्क्वायर। अब देख लीजिए माइनस का 7 दूनी 14। ठीक है, तो आपका आ गया 2x आ गया और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 होगा, 7 नहीं होगा, 2 सत्ते 14 होगा और 2 छंग 12। तो यहाँ पर 60 आ जाएगा बराबर 0। इसको लिख देते हैं x स्क्वायर 7x -7 बराबर 0। ठीक है, अब आपको वो संख्या डिजिट देखो प्राप्त करनी है जो क्या है, जो जोड़ने, देखिए गुणा करने पर 60 है, जोड़ने या घटाने पर आपका 7 है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए तो ऐसी संख्या कौन होगी, इसको तो हम ऐसे ही हल कर देंगे। अगर हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं जो हमने बताया था। देखिए तो हो जाएगा 12 पंचे 60 होता है और 12 से जब 5 घटाएंगे तब 7 आ जाएगा। सीधी बात है, एक तो बात ये है। और अगर देखना चाहें तो कर भी सकते हैं, देख लीजिए कर भी सकते हैं हम। क्या 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 15, 5 एकन 5। अब देख लीजिए 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है, और 12 पंचे, देखिए 12 से जब 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, एक तो ये आ गया। फिर 12 से जब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, यानी वो डिजिट हमने 2 प्राप्त कर लिए। तो हम इनको क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस का माइनस और ये 12x -5x
और आपका -7 बराबर 0। अब लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस आपका प्लस 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर कितना बचा है माइनस का 12, यहाँ पर प्लस का 5 बचा है और यहाँ पर क्या बचा है x। ठीक है, अब इसको देखो 5 1 5 5 दूनी 10, यहाँ पर भी आपका माइनस का 12 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर इसको उतार लेते हैं, क्या x माइनस 12 और आपका आ जाएगा x माइनस 12 आ जाएगा और x माइनस 5। देख लीजिए आपका ये हो गया है, इतना आपका सवाल हो गया, आप इसको देख लीजिए। और यदि हम मान निकालेंगे तो यदि x माइनस 12, 5 तो प्लस का है हमारा, देख लीजिए, तो 12 है तो यहीं पर कर देते हैं, तो x बराबर 12 आ जाएगा। एक तो ये लिखा है, दूसरा यदि क्या है भैया, यदि x माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 5। और क्या है, कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। जब माइनस में नहीं आएगा तो हमारा देखिए क्या दिया है, एक हमारी भुजा जो दे रखी है थी 12, तो x इसलिए, ठीक है, या हम लगा सकते हैं चूक, ठीक है, ऋणात्मक मान्य नहीं होता है। इसीलिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको शायद दिख रहा है, नहीं तो अपना देख लेना क्या कर देंगे। देखिए x बराबर कितना 12 था और माइनस का कितना था 5 था, तो भाई माइनस की जगह हमने माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर कितना आ गया देख लीजिए, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7, तो दूसरा मान कितना आ गया आपका 7 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। देख लीजिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज ऊंचाई जिसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देख लीजिए पहले तो हमने त्रिभुज बना लिया, कर्ण उसका कितना था, कर्ण था उसका 13 सेंटीमीटर और उसका हमने आधार उसका था, आधार कम था, किसका 7 कम था, तो लंब माना था 7, आधार हो जाएगा x माइनस 7। हमें तीनों भुजाएं मतलब निकालनी थी, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना था, कर्ण हमारा 13 था, तो 13 का 13 स्क्वायर कर दिया, आधार x माइनस 7 स्क्वायर कर दिया, प्लस लगा दिया, x स्क्वायर कर दिया, तो 13 13 169 होता है, तो 13 13 169 लिख दिया। ठीक, अब देखिए x का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें यही सूत्र लग गया था, तो आपका 49 होगा, 7 होता है 49। उसके बाद 2ab, 2 की 2 हो जाएगा और 7 दूनी 14, यानी तो 14x हो जाएगा, बाद में आपका प्लस का x स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए क्या, तो x स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो हमने यहाँ से देखिए इसको लाए, यहाँ पर प्लस वाला माइनस होगा, ये भी x स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये 2x हो गया, तो 169 से 49 सब कट जाएगा, 120 बचेगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 14x होगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, यहाँ पर 2x लिख दिया, ये वाली डिजिट उधर लेकर चले गए, तो 14x माइनस 120 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर भी देखो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक स्क्वायर बचा है, यहाँ पर 14 था, 2 7 14, तो 7x बचा है, यहाँ पर 120 था, तो 120 कैसे कटेगा, 2 6 12, तो 0 का 0 हो गया। अब हमने इसको लिख दिया। अब देखिए क्या है, अब हमें 60 को ऐसी संख्या से गुणा करनी चाहिए थी, गुणा करने पर 60 है और जोड़ने या घटाने पर 7 है, तो सबसे पहली बात 12 पंचे 60 होता है, 12 से 5 घटाएंगे तब 7 बचेगा। नहीं के लिए हमने यहाँ पर गुणनखंड भी कर दिया, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60। अब देख लीजिए x स्क्वायर का एजिट जगह है, 12 का 12 कर दिया है, माइनस माइनस प्लस 5x हो गया, माइनस 60 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से x को कॉमन ले लिया है, यहाँ पर x बचा है, तो 12 का 12 उतार लिया है, यहाँ पर भी x आपका कॉमन पहले ही चला गया था, यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ पर x बचा है, 5 1 5 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 12 x माइनस प्लस 5 आ जाएगा,
तो यदि x माइनस 12 बराबर है तो x बराबर माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस था, प्लस वाला उधर से आकर के माइनस हो जाएगा। और त्रिभुज का मान जो होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमने पी क्यू, उसमें जो भुजा मानी थी एबीसी नहीं माना था, आप एबीसी मान लीजिए, पी क्यू मान लीजिए, ठीक है। तो एक भुजा उसमें 12 जो निकल कर आई है, 12 को क्या करेंगे 7 से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 12 माइनस आपका 5, जो 5 आया था, तो x प्लस 5, देखिए अगर हम कहें तो माइनस क्या थी, x आपका प्लस 5 था, तो 12 ये आया था, तो हम 12 माइनस 5 कर देंगे, जो हमने सूत्र लगाया था, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए लास्ट इसका जो सवाल है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है देखिए, सवाल नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के लिए उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। दुगने से 3 अधिक थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। और प्रत्येक नग की लागत देख लीजिए। सवाल को नोट कर लीजिए।
देख लीजिए सवाल क्या है। सवाल हल्का थोड़ा लॉन्ग था, लास्ट आपका है। देखिए आपको स्किप नहीं करना है कि पता चला सवाल लिख रहा है वो आपने क्या किया, चलो ये तो जो है हमारा समय बोर हो रहा है, चलो इसको वहां पर स्किप। आपको स्किप नहीं करना, आपको समझना, एक एक स्टेप समझना है। यदि मैथ्स के सवाल को एक बार में ही समझना है तो, अन्यथा बार बार आप स्किप करेंगे तो आपको यही करना होगा। इसीलिए बता रहे हैं कि आपको स्किप नहीं करना है, आपको विधिवत रूप से देखना है, सवाल को समझना है। तो क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से तिगुने अधिक थी। तो यहां से दुगुने से तिगुने अधिक थी, एक तो ये हमारा हो गया पूरा, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, कितनी थी, 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, एक तो हमें निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इतनी चीजें दी रखी हैं, हमें इतनी चीजें ज्ञात करनी है। देख लीजिए सवाल आपका आपके सामने, तो सॉल्व कर देते हैं। देखिए, माना बर्तन की निर्माण x है, माना बर्तनों की निर्माण लागत कितना है, x है, ठीक है। अब क्या दिया रखा है, दिया है निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, व निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितना है, 2 गुने से 3 गुनी क्या है, अधिक है। देखिए 2 गुणे क्या है, गुणे है 3 गुनी अधिक है, ठीक है। हमने इसको x माना है तो इसको हम x मान लेते हैं, और गुणे और प्लस में क्या है, 3 गुनी क्या है, अधिक है। तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए ये, तो सबसे पहले x हो जाएगा, फिर x 2x प्लस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3। और क्या दे रखा है, दिन, यदि उस दिन निर्माण की कुल लागत, आप देख लीजिए, तथा निर्माण की कुल लागत कितना है, 90 रुपए है, ठीक है। तथा निर्माण की कुल लागत 90 रुपए है, तो हमें ज्ञात करना है, बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और निर्माण की लागत प्रत्येक नग ज्ञात करना है कि कितना क्या उसमें हमारा लगा है। तो सवाल को लगा लेते हैं, इसी पर आई होप आ जाएगा। तो देख लीजिए प्रश्न अनुसार डाल लेते हैं, क्या डाल लेते, देखिए x और 2x प्लस 3 बराबर 90, ठीक है। ये भैया लिख लिया है। अब देखिए क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो 2x का करेंगे कितना हो जाएगा, आप जानते हो, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा बराबर 90 हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, अब ये जो 2x है, देख लीजिए इसको यहां पर हम समझा देते हैं। आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x और बराबर 90 है, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा, 90 से। तो कितना होता है, 2 नाम 18 यानी 180। अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है कि गुणा करने पर 180 है, वो तो आ ही गया, और जोड़ने या घटाने पर 3x है। कितना है, जोड़ने या घटाने पर 3x है। आप ऐसी संख्या, ऐसी डिजिट याद कीजिए। देख लीजिए क्या कर लेते हैं, पहले तो हम 2 नाम 18, 2 चक्को 8 और 2 पंचे 10, 3 इक्कन 3, 3 15 और 3 इक्कन 3, 3 15
5 15, 5 1 5, 2 दूना 4, 4 तियां 12 और 5 तियां 15। और यहाँ पर हम देख लेते हैं 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 5 2 7। एक तो जोड़ने से पहले दे रहे हैं, 1 1 2 3, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, हम 12 और 15 यानी हमारा 15 माइनस 12 कर दें तो 3 आ जाएगा। एक चीज तो हमारी निकल है, 15 से जब 12 माइनस किया तो 3 आया, ठीक है। अब 15 और 12 की जब हम गुणा करके देखें कि 180 आता है, चलो देख लेते हैं। तो 15 गुणे 12, तो देख लीजिए 12 पंचे 60, 60 का आपका 0, वहां से लगा आपका 6, तो 12 1 12, 12 6 18। देख लीजिए आपकी बात यहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब हम गुणा करने पर देख लीजिए, इसका जब इसका गुणा किया है 2x² का जब हमने गुणा किया है तो कितना है, 180 आया। 12 से जब 15 घटाएंगे तब हमारा आ जाएगा कितना, तो देखिए क्या, इसको लिख देते हैं यहाँ पर 2x² प्लस 15x माइनस 12, कितना था 12, 12x माइनस 90 बराबर 0। अब देखो इसको लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x² का 2x, 15x प्लस 12 प्लस माइनस प्लस होता है और ये 90। यहाँ पर क्या किया, x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना बचा 2x प्लस 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 12 आपका है तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसको उतार लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं 2x प्लस 15 और फिर लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, आई होप आपने कर लिया होगा। तो x माइनस 6 बराबर 0, यदि x 2x प्लस 15 बराबर 0 है तो x बराबर 15/2। ये माइनस का है, देखिए माइनस का मान ही नहीं होता है इसमें, तो लेकिन हम दूसरा जब निकाल रहे हैं देख लीजिए, इसको अभी कर देंगे, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो ये x बराबर 6 आ जाएगा। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसको हमने ऑलरेडी 6 मान रखा है, ठीक है, इसको 6 मान रखा है जैसा हमने बिल्कुल पहले सवाल किया था। इसको लाने के लिए आपको जस्ट वैसे ही करना है। अब ये आपको लिखना है, किसमें लिखना है, कमेंट में लिखना है, कमेंट में लिख करके बताना है कि इसका रियल आंसर क्या होगा, क्योंकि ये अमान्य है। को इसका अगर माइनस में आ रहा है तो अमान्य, बट आपको ये आपका समझ लो एक प्रकार का आपका हमने होमवर्क दे दिया है, आपको बताना है कैसे आएगा। इसकी विधि तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपका लॉन्ग भी ज़्यादा हो गया है, सवाल भी इसमें थोड़े बड़े बड़े थे, तो आगे कोशिश करेंगे सवालों को जल्दी समझ ले। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों को उस पर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा को आप इसमें मैथ सीखने के लिए उसको रिक्वेस्ट कीजिए, या आप उसको आपके मित्र हों, पड़ोसी हों, व्यवहारी हों, आप उनसे कहिए, ठीक है। और इसके अलावा भी आप इसमें अन्य प्रकार की वीडियो हैं, आप जैसा इंग्लिश ग्रामर है आपका, उसके अलावा स्पोकन है, यानी गोल्डन डीप नॉलेज की तरफ से आपको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।